दामुल के बनने की भी कहानी बहुत रोचक है। इससे जुड़े लोगों का अपना ही अनुभव है। तो देखते हैं दामुल की खट्टी मीठी यादें। शैवाल की कालसूत्र कहानी उनसे दोस्ती होने के बाद मैंने पढ़ी और मुझे ऐसा लगा कि इसमें वो संभावनाएं हैं। तो फिर उसकी पटकथा पर काम हुआ और प्रेरणा यही थी कि एक सच्ची फिल्म सच्चे तरह से बनाई जाए। काफ़ी फिल्म मेकर्स उस वक्त हैरान हुए थे कि इस तरह के लंबे शॉट्स हैं और कोरियोग्राफ्ड हैं, सारा कैसे वो माहौल दिखाया एंड हाउ एवरीथिंग इज़ इट्स लाइक अ जाल फैल रहा इस तरह से एक जो उसका माहौल बना था उस टाइम पर, इट वाज वेरी हाईली अप्रिशिएटेड एंड इट वाज एन एक्सपेरिमेंट ऑफ अ काइंड इन फॉर्म एंड इन स्ट्रक्चर फॉर द फिल्म। बहुत अच्छा अनुभव था। हम 23 दिनों में हम लोगों ने पूरे दामुल की शूटिंग ख़त्म की थी और राजन कोठारी हमारे कैमरामैन हुआ करते थे और बहुत सारे बिहार के 15 दिनों की अवधि के लिए कलाकार मोतिहारी कारा में जो संस्कृत कर्मी हैं वो हमारे साथ जुड़े थे उस फिल्म में। तक पुलिस और उसको एक बनाने का जुनून, माहौल और एक जो पूरा कहिए कि तरीका था, वो आज हम उसको अपनाते नहीं। बहुत कम दाम में, बहुत कम खर्चे के साथ में दामुल के पूरे यूनिट का किचन जो है मेरी माँ संभालती थी, वो वहीं हमारे गांव के करीब ही हमने शूटिंग की थी। तो वो एक अलग ही मज़ा था। अब तो पता नहीं कैसे कैसे कितने बड़े बड़े फिल्में बनती हैं, मैं भी बनाता हूँ ऐसी ही फिल्में। अब वो रस जो है वो अलग तरह का है। तो आई रिमेम्बर जब मैं कॉस्ट्यूम पहन के अपने सीन के लिए निकली तो माय मदर इन लॉ, प्रकाश जी की मदर, उन्होंने पहले देख के उन्होंने कहा कि आई डोंट वांट टू सी यू लाइक दिस, मेरी बहू मुझे पहली बार यहाँ आ रही है और वो भी ये लिबास पहन के ऑल वाइट, शी वाज अ लिटिल डिस्टर्ब। देन हम लोग फिर मजाक उनके साथ करते रहे कि एक्टिंग में तो क्या क्या हर तरह के रोल करते हैं हम लोग, तो वी डोंट टेक इट। बस एक बार सोचा भी तो छोड़ दीजिए, ये सब होता रहता है। दैट वाज माय फर्स्ट, छोटी सी जगह और सेट जहाँ लगा था, भी छोटा सा कमरा। जब पहली बार मैं सेट पे पहुंची तो प्रकाश वो ट्रेंच ही जो झोंपड़ी दिखाई थी उसकी, दिस लेडी विडो की जो, और उसके अंदर ही ट्रेंच बना के कैमरा बिल्कुल लो फ्लोर लेवल पे था, तो नीचे खुदाई करके बिल्कुल उसके अंदर ट्रैक लगाया था और उसके साथ साथ आई एम लाइंग डाउन। और मुझे बहुत अच्छी तरह याद है, मुझे लगा कि अरे ये कितना कमाल का तरीका है शॉट लेने का। 31 अक्टूबर 1984 को हम ज़रूर उसकी शूटिंग कर रहे थे बिहार में। ईस्ट चंपारण है, मोतिहारी के आगे एक जगह है, छपवा मोड़ उसका नाम था, सुगांव कोठी। तो दामुल हिंदी की पहली ऐसी फिल्म है जो पैरेलल सिनेमा में होते हुए भी बिल्कुल सिनेमा के एक नए किस्म के व्याकरण को रचती है। ये मैं क्रिएटिविटी की बात कर रहा हूँ। प्रकाश झा जी के पास एक थर्ड आई है। कोई भी जो डायरेक्टर होता है उसके पास एक तीसरी आंख अगर नहीं हो तो फिल्म नहीं बना सकता है, क्योंकि वो विजुलाइज करता है। दामुल की शूटिंग में थोड़ा सा एक डेंसिटी थी, विच आई कुडंट गेट अवे फ्रॉम, एक ज़रा सा। बट देन बीइंग एन एक्ट्रेस आई नो कि ओके वी आर वही उसकी एक्साइटिंग
एस्पेक्ट है उस फिल्म का, वो जो डेंसिटी है उसकी। और सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग, आई रिमेंबर शॉट लेने, सूरज निकलने से पहले का शॉट था और मेरा शॉट नहीं था, लोगों का, बाकी लोगों का था। अन्नू कपूर बोट में लेकर निकलते हैं कश्ती में और फिर उधर से सुबह हो रही है, सूरज की पहली किरण आनी है, तो वो रात को वो सब लोग वहाँ सुबह सुबह खांस वांस रहे हैं, कंबल अम्बल ओढ़ के, people are there and I remember that atmosphere was so enchanting. वो मेरी एक लाइन मुझे याद है कि वो मेरी बीवी मुझसे पूछती है कि जवाब दे, अंगूठा कौन लगाया, काहे लगाया अंगूठा, ऐसा कुछ था। तो 2-3 मिनट के एक पॉज के बाद 2-3 बार पूछती है और उसके बाद संजीवना कहता है जवाब दें, आपका बालिस्टर साहब हुए हैं कि जो आपका जवाब दें। बहुत कमाल की बात है। बोलता क्यों नहीं? जवाब दे। जवाब दें, आपका बालिस्टर साहब हुए? कितना बार हम तुमको बोले कि हम कौन शौक से अंगूठा का छाप नहीं दिया, माधव बाबा बोले तो लगा दिया। देखिए, फिल्म के लिए तो मैं बिल्कुल नया था, लेकिन वो इस तरीके से नए आर्टिस्टों को भी ट्रीट करते थे कि फील नहीं होता था कि हम कोई फिल्म में रोल कर रहे हैं, लग रहा है कि हम नाटक कर रहे हैं। बिल्कुल इतना प्यार से समझा करके, पहले तो एक वर्कशॉप करते थे, आज उन्हीं का देन है। मैं उनको अपना ये फिल्म लाइन का गुरु मानता हूँ। कहाँ है रे साला संजीवना, चल बाहर निकल। सुनता नहीं है का रे, हमारा टाइम खराब मत कर, चल निकल बाहर रे बहन का जना, न तो साले इतना मार मारेंगे कि होश खराब हो जाएगा। उस समय मुझे लगा था कि मैं मेन रोल क्यों नहीं कर सकती लेकिन आई एम वेरी हैप्पी दैट दामुल हैड शीला मजुमदार in the as the protagonist, or Anu Kapoor, because Sheila has this very earthy quality which is very endearing on the screen. You know, she's so believable as बहुत ही एक earthiness, एक raw, उसका बहुत अच्छा look, and being dark skinned, I was really envious that if I had darker skin, maybe I would have been cast. But she's a very good actress. And we became friends for life. After that, हालांकि हर आए दिन एक दूसरे को फ़ोन नहीं करते हैं, लेकिन जब भी मैं कलकत्ता में होती हूँ, माय फर्स्ट स्टॉप इज़ ऑलवेज शीला के साथ मिलना होता है, उसके साथ एक दिन तो स्पेंड करती हूँ। तो वो एक अच्छी दोस्त मुझे मिली थ्रू दामुल। चंपारण की धरती से बॉलीवुड में एक खास पहचान बनाने वाले निर्देशक प्रकाश झा ने दामुल की शूटिंग चंपारण में ही की थी। पूर्वी चंपारण के सुगांव में इस फिल्म के 90% भाग को फिल्माया गया था। यह है सुगांव का माई स्थान, यहीं पर माधव पांडे और बच्चा सिंह मिला करते थे। फिल्म में गांव की पंचायत भी यहीं लगती थी। इसी से सटे है नदी, इसी नदी में नाव से पुनाई हथियार लेकर आता है। सुगांव का यह दलित स्कूल बच्चा सिंह का घर बना है और माधव पांडे का बंगला भी। इसी स्कूल के फील्ड में फिल्म की हरिजन बस्ती बसाई गई थी। इससे सटे यह बांध है जिससे होकर संजीवन का पिता पुनाई भागता है और उसको मार दिया जाता है। इसी बांध से पंजाब काम करने के लिए मजदूर जाते हैं, जिन्हें राघव पांडे घेर कर गोली मारता है। यही वो खाली जगह है
जहां पर मेला लगा दिखाया जाता है और सुगांव के जमींदार सुरेंद्र मिश्र का यह मकान फिल्म में माधव पांडे के घर के रूप में दिखाया गया है। 25 साल पहले का सुगांव आज भी वैसा ही है। दामुल की याद यहाँ की मिट्टी में आज भी दिखाई देती है। बेतिया से मौर्य के लिए अमित नाथ तिवारी की रिपोर्ट। ये तो हुई दामुल की पूर्ण रूपरेखा और अब बारी है प्रकाश झा की इस यादगार कृति को एक बार फिर देखने की। तो चलिए देखते हैं प्रकाश झा प्रोडक्शन की खास फिल्म दामुल।